मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाई ज़ाकिर अहल बैत जनाब ज़हूर अख्तर ख़ान रोकड़ी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करते हैं। भाई बहुत ही बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। भाई की अपनी ज़ाती लाइब्रेरी है और जो गुफ्तगू भी करते हैं वो किसी दलाइल के बगैर नहीं करते और सबूत के बगैर नहीं करते। ऐसी हस्तियाँ बहुत कम होती हैं और इनको सुनने से इल्म में ज़्यादा इजाफ़ा होता है और कई सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। दुआ है कि खालिक के कायनात बानियान का ये तमाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मैं भाई को दावत ख़िताब देने लगा हूँ। हज़ार सजदे ज़मीन हरम पे हों लेकिन, हज़ार सजदे ज़मीन हरम पे हों लेकिन हासिल रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तेरी मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बादो। काउला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लिकुल्लि शैउन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बो अहले बैती। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल वादा किया था कि जहाँ मजलिस छोड़ रहा हूँ यहीं से शुरू करूँ। जो मोमिनीन वहाँ थे उनके जहन में है बात। आते ही बहुत सारे सवाल हुए, अगर उनके जवाबात दे दूँ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने 12:15 बजे मिंबर ज़ाकिर के हवाले करना है और राजा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो उससे पहले मैंने अपनी मजलिस को इख्तिताम करना है। कुछ सवाल गैर ज़रूरी होते हैं, कुछ सवाल ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मासूम का फरमान है जिस सवाल के पीछे फ़ायदा न हो, जिस सवाल के पीछे फ़ायदा न हो वो पूछना भी ठीक नहीं, उसका जवाब देना भी ठीक। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ एतराज़ बराए एतराज़ होती हैं। सवाल बहुत से हैं। पढ़ना मैंने मौजू है और पढ़नी हुसैनियत है। दो सवाल जो मैं अहम समझ रहा हूँ, आते ही एक अजीज़ ने कहा खान जी तुझे वास्ता है कि इनका जवाब ज़रूर दो। पहला सवाल ये हुआ है, ये जो सवाल है ये भी मौला अब्बास के मुतल्लिक है। मौला अब्बास के 3 भाई हैं। मौला अब्बास के साथ सर जी कल की मजलिस जिन्होंने सुनी है, ज़ाकिरीन ने बड़ी वदाहत से ये चीज़ें पढ़ी हैं। मजलिस सुना न करो, समझा भी करो। दरूद बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवाल ये हुआ है कि मासूम सिर्फ 14 हैं, क्या मौला अब्बास भी मासूम है? खुदारा एक बात जहन में रखो, या शिया कहलवाना छोड़ दो, नाराज ना हुआ करो, कुछ बातें कड़वी होती हैं, या कम अज कम मजहब की रूह को समझने की कोशिश करो।
एक बात का जवाब तुम दो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। मुझे अलमे अब्बास की कसम, जिस भी शिया किताब में, जिस भी शिया किताब में सैयदा की वसीयत मौजूद है, उसमें ये लफ्ज ना हो, ज़हूर खान ज़ामिन है कि सैयदा ने आखिरी वक्त मौला अली को वसीयत में लिखा कि जो मेरी जायदाद है, जो मेरी विरासत है, उसके वारिस 4 हैं। बड़ी तवज्जो, उसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा मौला हसन, एक हिस्सा मौला हुसैन, एक हिस्सा जनाब ज़ैनब व कुलथूम, चौथा हिस्सा जनाब अब्बास। यार मुझे इंसाफ से बताओ, जो सैयदा की विरासत का हसन और हुसैन के बराबर वारिस हो, वो गैर मासूम है? नहीं। आले मोहम्मद का कुछ करम है, वक्त नहीं होता, कुछ दरे सैयदा से मांगी हुई खैरात पे फख्र है कि पता नहीं एक एक बात के जवाब में कितने कितने दलाइल होते हैं जहन में। मकसद से न हटूं, इसरार और शहादा में बहुत सारी मक्तल की किताबों के हवाले से अल्लामा इफ्तिखार हुसैन माड़ी इंडस मदरसा खुमैनी से जो मक्तल की किताबें छपी हैं उसमें भी है। आसानी के लिए आपके लिए कि आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसरार और शहादा बहुत सारी मक्तल की किताबों का हवाला देते हुए, तवज्जो मेरी तरफ रहे, अब्बास मासूम हैं कि नहीं, बरोदे क़यामत नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, रसूल अंबिया के झुरमट में खड़े होंगे, हर नबी को अपने नफ्स की पड़ी होगी, यही लफ्ज़ है किताबों में। रसूल अली को बुलाएंगे, या अली घर जा, सरकार क्या करना है, घर जाके हसनैन की मां को ले आ। ठीक है सरकार, हुक्म, जाता हूं। करना क्या है, सैयदा को जाके हुक्म दे कि तेरा बाबा कह रहा है कि आज बरोज़े क़यामत मैंने अल्लाह से अपनी उम्मत को बख्शवाना है, मुझे अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अपनी बेटी सैयदा की ज़रूरत है। शादी में एक एक लफ्ज़ का दामन हूँ, किताब में लफ्ज़ ना हो, ज़हूर खान का कत्ल माफ़ है, शिया की मुस्तनद किताबें ना हो, मैं जिम्मेदार हूँ। अली घर में आए, सलाम किया, सैयदा ने सलाम का जवाब दिया। सैयदा तुझे बाबा बुला रहा है। जी बिस्मिल्लाह, मैं आती हूँ। काम क्या है? वहाँ रसूल की उम्मत की शफात करनी है, रसूल की गुनाहगार उम्मत को बख्शवाना है। सैयदा ने पर्दा शरीयत करके तैयारी की, अली सामने आए। सैयदा एक बात का जवाब चाहिए। जी हसनैन का बाबा क्या पूछना चाहता है? बस मुझे इतना बता दे कि आज 1,23,999 अंबिया परेशान है, रसूल अपनी उम्मत के लिए परेशान है कि मेरी उम्मत गुनहगार है, मैंने बख्शवानी है, मैंने उम्मत से वादा किया था। बड़ी तवज्जो, तुझे तेरे बाबा ने रोज़े माशर अल्लाह की बारगाह में बुलाया इसलिए है
कि तू रसूल की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की सिफारिश कर। सैयदा, तुम्हारे पास आज बाबा की उम्मत को बख्शवाने के लिए कौन से असबाब हैं? उस वक्त सैयदा ने आंखें बुलंद करके अली के चेहरे की ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद कहा, हसनैन का बाबा, कफाना ले अजले हादल मकाम अल जदान अल मकतूताने मिन इब्ने जल अब्बास। आज मेरी बाबा की उम्मत की बख्शिश के लिए मेरे अब्बास के दो कटे हुए बाजू काफी नहीं है। जिस अब्बास के बाजू रसूल की सारी उम्मत की बख्शिश का सबब बने, उसके बारे में सवाल। दूसरा सवाल, मकसद से भी न हट दूं, टाइम इतना होता है, टोटल 17-18 मिनट रहते हैं मेरे टाइम में से, और कुछ मकसद वाली बातें मैंने करनी थी। सवाल ये हुआ है कि हर वक्त अली अली, हर वक्त अली अली, इतराज है हम पे। ओ जी, मलंग नमाज नहीं पढ़ते, हर वक्त अली अली करते रहते हैं। भाई, नमाज वाजिब है। नमाज के बारे में मासूम का फरमान है कि जो बंदा नमाज को हकीर और हल्का समझे वो हमारा कुछ नहीं लगता। नमाज जरूरी है, मगर खुदारा नमाज अमले खैर है, अली खैरुल अमल है। नमाज अमले खैर है, अली खैरुल अमल है। उलमा के सर पे जाके कुरान रखना कि खैरुल अमल क्या होता है, एक ही जवाब है, जिसके बगैर अमल की खैर न हो उसको अली कहते हैं। सवाल बड़ा लंबा था, वक्त नहीं है। मैंने उसके जवाब में कहा, भाई हदीस कुद्सी है। पता है हदीस कुद्सी क्या होती है? अगर इधर चला गया तो फिर इसी पे मजलिस सारा दिन चलती रहेगी। आयत अल्लाह का कलाम जो कुरान बना वो आयत, हदीस कुद्सी अल्लाह का वो कलाम जो कुरान नहीं बना। परेशान हो गए हो भाई, उलमा से जाके पूछ लेना, तस्दीक कर लेना। हदीस वही अल्लाह की हो, हुक्म अल्लाह का हो, लफ्ज़ मोहम्मद के हों, मगर कुरान और हदीस कुद्सी दोनों हुक्म भी अल्लाह का है, लफ्ज़ भी अल्लाह। या अली, बड़ी तवज्जो, तेरे मोमिन परेशान हैं, मैं इनकी परेशानी दूर करना चाहता हूं। कितनी किताबों के हवाले दूं? पहली किताब, जो किताब कहोगे मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है, कुत्तबे अरबा के मुसन्निफ अलामा शेख सदूक अलैहि रहमा, किताब इमालिये शेख सदूक, मजलिस नंबर 94, हदीस नंबर 10। दूसरी किताब इमामत व विलायत, लिखने वाले अलामा शेख सदूक, सफ़ा नंबर 71। तीसरी किताब कवाकबे मसीहा, लिखने वाले अलामा मोहम्मद हुसैन ढक्कू सरगोदा, सफ़ा नंबर 480। चौथी किताब जवाहिर सुन्निया, शेख होर आमली जैसी शख्सियत, सफ़ा 524। परेशान हो गए। पांचवी किताब तफसीर कशाफ। छठी किताब
अनवारुल कुरान सैयद राहत हुसैन सहारनपुरी। 7वीं किताब सुन्नी भाइयों के लिए कोकब दुर्री साले मोहम्मद कशफी हनफी सफ़ा 163। 8वीं किताब तफसीर अल बुरहान मुकदमा अल बुरहान सफ़ा नंबर 23। 9वीं किताब अल मशारिकुल अनवारुल यकीन अलामा हाफिज रजब अली बुरसी हिल्ली सफ़ा 152 उर्दू वाली। अल मशारिकुल 9वीं किताब अल मशारिकुल अनवारुल यकीन हाफिज रजब अली बुरसी हिल्ली फारसी ईरान से छपी हुई सफ़ा 145। चुप कर गए। कश्फुल यकीन 10वीं कश्फुल यकीन अलामा हिल्ली अलहरामा फारसी सफ़ा 8। 11वीं कश्फुल यकीन उर्दू अलामा हिल्ली सफ़ा 182। तफसीर हुदल्लिल मुत्तकीन सैयद अबू मोहम्मद नकवी सफ़ा 183। वक्त आपका ज्यादा हो जाएगा, पता नहीं मुझे कितनी किताबें याद हैं। किताब अतूबा सफ़ा नंबर 32। रसूल से असहाबे रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह बरोज़े क़यामत अली के उन शियों का क्या होगा जो गुनाहगार हैं। आवाज़ रिसालत आई कि उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है अन्ने रब्बुल उल्ला अन्नहु काला लाद खुलन्नल जन्ना मन आता अली जन वाई नसानी लाद खुलन्न नार मन नसा वाई नतानी। रसूल ने कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि अली के शियों को बता देना, याद रखना जो अली से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मेरे घर में, मेरे सामने, मेरी बारगाह में, मेरी इबादत में गुनाहगारी क्यों न है, मैं उन्हें जरूर जन्नत भेजूंगा। लेकिन याद रखना मैं उसे जहन्नम भेजूंगा जरूर ब जरूर, जो चाहे मेरी जितनी इबादत कर ले, मगर अली का इताअत गुजार नहीं है। तुम चुप कर गए हो। मैं अगर इधर चला गया ना, लगता है कि मुझे इधर ही जाना पड़ेगा, मेरा वो मौजू रह जाएगा। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि मुझे मजलिस में 10 मजलिसें न पढ़ाया करो, लेकिन एक मजलिस जो भी पढ़ाई करो उसमें कम अज कम घंटा टाइम हो। भाई सूरह फुरकान है, सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 से लेके 29 तक। वक्त नहीं कि मैं इतनी आयतें पढ़ूं। योमा यखुस्सु ज़ालिम अला यदै से शुरू हो रही है आयत। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयत 27 है जहाँ से शुरू हो रही है। सूरह फुरकान है, पारा 19वां है। ये सूरह फुरकान 18वें से शुरू होती है, लेकिन जो आयत मैं पढ़ रहा हूँ शादी ये 19वें पारे की है। बरोज़े क़यामत जो लफ्ज़ है कुरान के लफ्ज़ी तर्जमा न हो, ज़हूर खान ज़ामिन है फरमान अली के कुरान से मैं लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ रहा हूँ, एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं। बरोज़े क़यामत एक शख्स आएगा, वो अपने दोनों हाथों को अपने दांतों से काटेगा। कुरान है भाई, क्यों परेशान हो गए। बरोज़े क़यामत एक शख्स आएगा, वो अपने दोनों हाथों को अपने दांतों से काटेगा और कहेगा काश मैं उस रास्ते पे चलता जो मोहम्मद ने बताया था,
उस सबील पे चलता जो मोहम्मद ने बताया था। ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि हसन से लेके अस्करी, बड़ी तवज्जो, मौला इमाम मोहम्मद बाकिर से लेके अस्करी तक हर मासूम ने फरमाया है कि नाहनो सबील अल्लाह, कि अल्लाह की सबील हम 14 हैं। वो बंदा लफ्जी तर्जमा कुरान का नाम ज़हूर खान दामे ने ले आओ कुरान मिंबर पे, वो दोनों हाथ काटेगा, काट के कहेगा कि काश मैंने वो रास्ता न बदला होता, वो सबील न बदली होती जो रसूल ने कही थी। आगे आगे आयत खत्म नहीं, ये 27 आयत है, 28 नंबर आयत तरतीब से कुरान। काश बुराई मेरे लिए, मैं तबाह हो गया, क्यों? काश मैं रसूल की मान लेता, मैं फलाने को अपना राबर न बनाता। हाँ हाँ कुरान है। और मैं अगली आयत 29, मैं रूगर्दानी न करता, मुखालफत न करता आयत की। यार मैं नहीं पढ़ूंगा अपना मौजू, ये बात मैं समझाना चाहता हूं तुम तक। सूरह फुरकान है, कुरान है, मिंबर पे ले आओ, आयत नंबर 27, 28, 29 मैं पढ़ रहा हूं। घर जाके तर्जमा देख लेना, फोन नंबर मेरा मोमिनीन के पास है, मुझे कॉल कर लेना और लानत करना मुझ पे अगर मैंने गलत हो। अगर मानी ठीक है तो सर उठो, फैसला करो। बरोज़े क़यामत बंदा अपने दोनों हाथों को काटेगा, कहेगा कि मैंने बड़ा जुल्म किया अपने ऊपर, मैं उस सबील को न छोड़ता मार रसूल, जो रसूल के साथ थी। अभी मैं काफी गुंजाइश छोड़े जा रहा हूं, लफ्जी तर्जुमा आपको बता रहा हूं, तफसीर की तरफ तो गया ही नहीं। काश मैं मान लेता रसूल की, मैंने फुलाह को अपना राबर न बनाया होता और मैंने आयत का इनकार न किया होता, आयत से रूगर्दानी न की होती। दरूद बार मोहम्मद हो आले। शादी पता नहीं कितनी आयतें मेरे ज़हन में हैं। वल्लदीना यस्औना फी आयातिना मुअज्जिदीना उलाइका फिल अदाबे मुज़रून, वल्लदीना साहू फी आयातिना मुअज्जिदीना उलाइका फिल अदाबे मुज़रून, वल्लदीना यस्औना फी आयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। सूरह हज, सूरह सबा कि उन लोगों के लिए अज़ाब देने वाला दर्दनाक अज़ाब क़यामत में होगा। किस वक्त? जब फैसला हो जाएगा। नहीं, फिल अज़ाबे मुज़रून, शादी बड़े से बड़े मुजरिम को भी सदा उस वक्त मिलेगी जब हिसाब किताब हो जाएगा। भाई ये कौन वक्त है कि कुरान कह रहा है कि माशर में जाने से पहले इसके ऊपर अज़ाब बरस रहा होगा। जब मैंने ये देखा तो हिमालय शेख मोतीन से आवाज आई, ज़हूर खान गौर करना, अशाको फी फ़त्ल अलीजन योशर योमल क़ियामत व उनो कई फी तौको नारिन फीए सलासो मियात शाबतिन। ये वो है जिसने आयत कुबरा का इनकार किया है। हाँ, अली ने कहा था ना शबे मेराज से वापसी पे कि मा लिल्लाहि आयतुन हेजा अकबर मिन्नी, क्या कोई ऐसी आयत भी है जो मुझ अली से बड़ी हो? ये अली का मुनकिर है। इसने बरोज़े क़यामत इस हालत में आना है कि इसके गले में आग का तौक होगा
उसमें 100 गोशे होंगे, हर गोशे में एक एक शैतान बैठा होगा। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, ये वो हस्ती है जिसके बारे में इमाम ज़बान अलैहिस्सलाम ने अपनी तौकी मुबारक में फरमाया है कि शेख मुफीद मेरा हिदायत याफ्ता भाई है। हाँ, वो कह रहा है कि अली का दुश्मन बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा, फिल अज़ाब मोदरून, याद है ना आयत, उस पे अज़ाब नाजिल हो रहा होगा। कसूर क्या है? वो जो रसूल के साथ आया था, जिसे रसूल ने कहा था कि अल्लाह की सबील हम 14 है, उनको जो छोड़ दिया। दुरूद बर मोहम्मद। वक्त नहीं रहा, बड़ा दिल था उस मौजू को मुकम्मल करने का। जाकिर साहब, अच्छा इतने तक कि जाकिर साहब आ जाएं, मैं चंद लफ्ज़ मसाहिब के बहुत सारी रिवायात हैं। बजदल इब्न सलीम 10 मुहर्रम को जब जंग करबला ख़त्म हो गई, बजदल इब्न सलीम वो मलऊन और लानती है जिसने मौला हुसैन की ये अंगुश्तरी उतारी। हाँ हाँ, जो मक्तल के लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि इसने बड़ी कोशिश की, अंगुश्तरी न उतरी, इधर उधर जाके कहीं से इस ज़ालिम ने 2 पत्थर के टुकड़े, एक पत्थर नीचे रखा, एक हाथ में लिया, किसी खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा लेके हुसैन की उंगली पे रखा, दूसरे पत्थर से खंजर पे जरा मारी, उंगली भी ले गया, अंगूठी भी ले गया। अल्लाह रहमत करे उस मुवर्रिख पे जिसने लिखा है कि करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। अगर मेरा मौला सजाद इमाम न होते, पहली मंजिल पे मर जाते, जब मौला सजाद वापस चैलम पे करबला आए हैं ना, जो लफ्ज़ मक्तल में, मैं एक एक लफ्ज़ का नाम इनू कि मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। मौला अब्बास ने फरमाया मक्तल करबला, खड़े हो गए, चाचा गाजी, चाचा गाजी, आंख में तीर खाना आसान है, चाचा गाजी सर पे गुर्द खाना आसान है, चाचा गाजी दोनों बाजू कलम कराने आसान है। फिर मुखातिब हुए शदाद-ए-अली असगर की तरफ, असगर अपनी वजन से ज्यादा वजनी तीर खाना आसान है। कासिम, बस मुख्तसर करूं, जाकिर साहब आ गए। कासिम, घोड़ों के सुंबों तले पामाल हो जाना आसान है, तुमने आसानी से सुन लिया। करबला में कभी किस साइड से आवाज आई, कभी किस मज़ार से आवाज आई। सजाद, तीर खाना आसान है, नेज़े खाना आसान है, गुर्द खाना आसान है, मक्तल में पामाल हो जाना आसान है। सजाद, मुश्किल क्या है? उस वक्त मेरे मौला का खून बढ़ा, मौला ने आवाज दी, ये सब काम आसान है, मगर ज़ैनब जैसी माँ को इन हरामियों के हजूम में बगैर चादर के ले जाना
आई मौला सजाद की, तुम्हें मालूम जो नहीं, मारू बिना फी महल्लात यहूदो व नसारा, मेरी फुफियों को वो बाजार नहीं था, वो गली नहीं थी जिसमें फिराया न गया हो। सो बेजा हालों का कलबी बस फौकाबिल मतियात तलफो वजूओं फिलहरात वैदिय मगलूलतुन इलल असफाक वताफुहुम फिल असफाक कालू हादही ज़ैनबो वहादही उम्मे कलथूम हादही फातिमा कुबरा हादही सकीना बिन्तुल हुसैन। वक्त सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। लोग के नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा।